अस्सलामुअलैकुम। मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए शानदार अपडेट। मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवलेंट ग्रांट। मुलाजमीन और पेंशनर्स को मिलने वाली ग्रांट में बड़ा इजाफा। पहले ग्रेड के मुलाजम की ग्रांट में 5,60,000 रुपए का इजाफा, जबकि 10वें ग्रेड के मुलाजम को मिलने वाली ग्रांट में 8,10,000 रुपए। 16वें ग्रेड के मुलाजम को 12 लाख रुपए, जबकि 22वें ग्रेड के मुलाजम को 37,90,000 रुपए ग्रांट में जो इजाफा है वो कर दिया गया है। और इस हवाले से बाकायदा से हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से ये ग्रांट मुलाजमीन और पेंशनर्स को दी जाएगी। और अगर आपने 1 जनवरी 2025 से पहले रिटायरमेंट ली है तो इस सूरत में आपको कितनी ग्रांट दी जाएगी, और दूसरी सूरत में अगर आप 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायरमेंट लेंगे तो ग्रेड वाइज आपको कितनी ग्रांट दी जाएगी, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि जनाबी अली, ये 3 सितंबर 2025 को जारी होने वाला नोटिफिकेशन आपके सामने है। अभी 1-2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ग्रेड वाइज एग्जिस्टिंग अमाउंट इससे पहले जो आपको ग्रांट दी जा रही है वो भी मेंशन है इस चार्ट में, और प्रपोज्ड अमाउंट इसमें इजाफे के बाद अब आपको आइंदा से कितनी अमाउंट दी जाएगी वो भी यहाँ पर मेंशन है, जैसा कि ये चार्ट आपके सामने है। इसमें अगर बात करें पहले ग्रेड के मुलाजिम को इससे पहले 4,50,000 रुपये ग्रांट दी जाती थी। अब इस ग्रांट में इजाफा करके 5,60,000 रुपये इसको कर दिया गया है। इसी तरह अगर दूसरे ग्रेड के मुलाजिम की बात करें तो दूसरे ग्रेड के मुलाजिम को इससे पहले 4,60,000 रुपये मिलते थे। अब उसमें इजाफा करके 5,70,000 रुपये कर दिया गया है। अब ग्रुप इंश्योरेंस की रकम या फिर जो बेनेवलेंट फंड की जो रकम है वो 5,70,000 रुपये दूसरे ग्रेड के मुलाजिम को दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि आपने एक बात जहन नशीन कर लेनी है, आपने ये इजाफे देकर खुश नहीं हो जाना कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी की जो सूरत हाल है, जो ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन हैं उनको आपने अपने जहन में रखना है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं ये लागू होंगी। जैसे कि आपको पता है कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, और ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो किसी भी मुलाजम को उसकी अपनी हयात में, उसकी अपनी ज़िंदगी में नहीं की जाती। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो दौरान सर्विस वफ़ात की सूरत में या फिर रिटायरमेंट के बाद 5 सालों के अंदर वफ़ात की सूरत में ही दी जाएगी। इसके अलावा ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी अभी तक रुकी हुई है, अभी तक नहीं दी जा रही। यानी कि आसान अल्फाज में ग्रुप इंश्योरेंस की जो अदायगी है वो किसी भी मुलाजिम को उसकी अपनी ज़िंदगी में, किसी भी पेंशनर को उसकी अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलती। तो इस चार्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तीसरे ग्रेड के मुलाजिम को 4,80,000 रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है जनाब तीसरे ग्रेड के मुलाजिम के लिए। इसी तरह सो और ये कंप्लीट इजाफे का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर अगर बात करें 10वें ग्रेड के मुलाजिम को इससे पहले 6.5 लाख मिलता था। अब उसमें इजाफे के बाद उसको 8,10,000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि 15वें ग्रेड के मुलाजिम को इससे पहले 8,70,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें इजाफे के बाद 10,80,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें 22वें ग्रेड के मुलाजिम को इससे पहले 30,60,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसमें इजाफे के बाद 37,90,000 रुपये इजाफा जो है, इजाफे के बाद 37,90,000 रुपये दिए जाएंगे इस ग्रांट की मद में। तो आपको बताते चलें कि ये बलोचिस्तान हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है और बलोचिस्तान के मुलाजमीन को ये ग्रांट दी जाएगी। तो इस चार्ट में अगर देखा जाए कि कौन से मुलाजमीन को इजाफे के साथ ये रकम मिलेगी और कौन से मुलाजमीन को पिछली रकम जो है वो दी जाएगी, तो जैसे कि ये चार्ट आपके सामने है, इस चार्ट का जो पहला पोर्शन है उसमें मेंशन है कि 31 दिसंबर 2024 24 जुलाई 2024 से पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन को पहले पोर्शन वाली अमाउंट दी जाएगी। यानी कि जैसा कि पहले ग्रेड के मुलाजिम को 4.5 लाख रुपए, और अगर पहले ग्रेड का मुलाजिम 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायरमेंट लेता है तो फिर उसको इजाफे के बाद 5,60,000 रुपये की रकम दी जाएगी। ए टू जेड अगर कोई भी मुलाजिम बलोचिस्तान का 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसको ये जो ग्रांट है ये इजाफे के साथ दी जाएगी। तो जैसा कि आपको पता होगा पंजाब, सिंध और वफाक में जो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी है वो किसी भी मुलाजिम को उसकी अपनी ज़िंदगी में, उसकी अपनी हयात में नहीं की जाती। तो इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की हुकूमत ने ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में तरमीम कर ली थी तकरीबन 2018 से। तो अब इन दोनों सूबों में जो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी है वो रिटायरमेंट के मौका पर की जा रही है, लेकिन ये अदायगी कितनी की जाएगी
पुराने जो पेंशनर्स हैं जो कि सालों से रिटायर हो चुके हैं और उनको जो ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए गए, तो उनको आया दिए जाएंगे या नहीं। ये तमाम चीज़ें इस नोटिफिकेशन में फिक्स की गई हैं और इसमें कहा गया है कि जिस दिन सुबह बलूचिस्तान में ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में तरमीम की गई थी, यानी कि 20 नवंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक, इन 6 सालों में इस दौरानिए में जितने भी मुलाजमीन बलूचिस्तान के मुलाजमीन ने रिटायरमेंट ली है, तो उनको इस चार्ट के पहले पोर्शन के मुताबिक जो ग्रुप इंश्योरेंस के फंड हैं वो उनकी ज़िंदगी में उनको अब दे दिए जाएंगे। और बलूचिस्तान के ऐसे मुलाजमीन जो 1 जनवरी 2025 के बाद रिटायरमेंट लेंगे, तो उनको इस चार्ट के दूसरे पोर्शन के मुताबिक जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे पंजाब के मुलाजमीन हों, सिंध के हों या फिर वफाकी मुलाजमीन हों, वो भी इस बात से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस के कवानीन में जल्द अज जल्द तरमीम की जाए। और इस हवाले से जैसा कि आपको पता है कि वफाक में एक तरमीमी बिल भी इस हवाले से पेश किया गया है ग्रुप इंश्योरेंस के मौजूदा कवानीन में तरमीम के हवाले से। और हवाला दिया गया है कि जिस तरह से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी के हवाले से कानून पास किया गया है, तो सेम टू सेम पंजाब, सिंध और वफाकी मुलाजमीन को भी रिटायरमेंट के मौका पर जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएँ। तो यहाँ पर जैसा कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला जारी किया था, तो उस टाइम पे भी जो बुजुर्ग पेंशनर हैं जो कि तकरीबन 5-10 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो वो उस टाइम पे भी सवाल कर रहे थे कि आया उनको भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद या फिर लाहौर हाई कोर्ट या फिर सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर इस हवाले से नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर क्या बुजुर्ग पेंशनर्स को ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे, जो कि तकरीबन 5-10 साल पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं और अभी तक हयात हैं, और उनके जो ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो पेंडिंग हैं, तो क्या उनको दिए जाएंगे या नहीं। तो इस हवाले से उस टाइम पे भी यही कहा गया था कि जब तक फाइनेंस डिवीज़न का नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक ये बात नहीं कही जा सकती कि पुराने पेंशनर्स को ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं। लेकिन अब सुबह बलूचिस्तान के अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये तो आपके सामने है कि इसमें जो बुजुर्ग पेंशनर्स हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी नहीं की जाएगी। बुजुर्ग पेंशनर्स को जिन्होंने इस कानून में तरमीम से पहले यानी कि 20 नवंबर 2018 से पहले रिटायरमेंट ली है, तो उनको ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी जो है वो नहीं की जाएगी। जिस दिन इस कानून में तरमीम की गई है बलूचिस्तान में, उस दिन से लेकर यानी कि 20 नवंबर 2018 से लेकर आगे 100 तमाम मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग पेंशनर्स को नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब पंजाब के, सिंध के या फिर वफाकी जो पेंशनर्स हैं वो भी ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर वफाक में या फिर इन सूबों में ग्रुप इंश्योरेंस के मौजूदा कानून में तरमीम हो भी जाती है, तो इस तरमीम के बाद भी ये बेनिफिट सिर्फ उनको ही दिए जाएंगे। अगर बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन की बात करें तो उन मुलाजमीन को ही दिए जाएंगे जो इस अमेंडमेंट के बाद, इस तरमीम के बाद रिटायरमेंट लेंगे। जो पुराने पेंशनर्स हैं वो ग्रुप इंश्योरेंस के बेनिफिट्स को भूल जाएं। अभी तक पंजाब में, वफाक में या फिर सिंध में अगर आपकी दौरान सर्विस वफात होगी या फिर रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफात होगी, तो ही आपको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।